Okay, everybody, I hope you can see the screen. Yeah. Okay, good afternoon. Tell me which is better, like white screen is better or black screen is better? You can, कौन सा screen ज़्यादा बेहतर लगता है, black वाला या white वाला? Black, black, black. ज़्यादातर लोग black ही बोल रहे हैं. White कुछ लोग बोल रहे हैं. एक या दो लोग बोले white. Black, white, white. Okay, black. यार मुझे भी black पसंद है. Fine, fine, ठीक है. Black से ही continue करेंगे. Okay, was there any homework given in the last class? कुछ होमवर्क नहीं दिया था क्या? ओके, फिर तो अच्छी बात है, चिल है तुम लोग के लिए. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बैक बॉन्डिंग समझ में आ गई होगी. एवरीबॉडी, आर यू क्लियर विथ बैक बॉन्डिंग? ओके, चल. तो सबको बैक बॉन्डिंग अब आता है. अभी किसी को डाउट है बैक बॉन्डिंग में? और देखो, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि आप लोग पढ़ोगे चीजों को तो थोड़ी थोड़ी चीजें मुश्किल होती जाती हैं. तो जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आप पुराना वाला रिवाइज कीजिए, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा. आपको समझ में आएगा और चीजें सही रहेंगी. ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग. बैक बॉन्डिंग क्लियर है ना सबको? पार्थ शिरोडे सेज ओके, यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो आज देखो हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं. एवरीबॉडी, वी आर गोइंग टू स्टडी सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग. सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग. एक सेकंड, एनोटेशंस डिसेबल कर देता हूं. See, some special type of bonding. Let us try to study some special types of bonding. देखो, बॉन्डिंग जैसे हमने पढ़ी बैक बॉन्डिंग, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ल्यूइस एसिड्स. उसमें एक एग्जांपल तुम्हारा क्या था बताओ? तुम्हारा एक एग्जांपल उसमें था BF3, राइट? आई होप यू रिमेंबर दैट. या दिस इज द फर्स्ट वन. BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होता है, राइट? तो अब देखो, BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग होता है, BCl3 के अंदर बहुत बेकार बैक बॉन्डिंग होता है, BBr3 के अंदर और कम, और Bi3 में सबसे कम. यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं वर्स्ट बैक बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पे होगी बेस्ट बैक बॉन्डिंग. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यहाँ पे होगी बेस्ट बैक बॉन्डिंग और यहाँ पे होगी वर्स्ट बैक बॉन्डिंग. अब हम कुछ अलग टाइप के कंपाउंड्स की बात करेंगे. जैसे मान लो AlCl3 है. एवरीबॉडी, यहाँ पे AlCl3 है, ठीक है? तुम्हारे पास एक कंपाउंड है AlCl3, ठीक है? और तुम्हारे पास एक कंपाउंड है AlF3. अभी ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला. तुम्हारे पास है AlCl3 और AlF3. तो इसमें होगा क्या? AlCl3 में खास बात क्या है? कैन आई स्क्रॉल डाउन? देखो, AlCl3 में क्या खास बात है? ये एक अलग टाइप का कंपाउंड बनाता है, जैसे कुछ इस तरह से, ठीक है? ध्यान से सुनना, और पहले एक बार मैं ड्रॉ कर लूं, उसके बाद पूछना. और ये Cl ऊपर वाले प्लेन में रहेगा. मतलब समझ में आ रहा है? इफ दिस इज वन प्लेन, तो ये परपेंडिकुलर. मैं इसका 3D फोटो दिखा दूंगा, डोंट वरी. इसका 3D फोटो मैं दिखा दूंगा. तो अब ये जैसे मान लो कुछ इस तरह का है. स्क्रॉल अप, लिखा नहीं अभी? ये पुरानी बातें ही रिवाइज कर रहे थे हम तिलक, अभी चालू यही किया है. तो अब देखो, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे AlCl3, तो ये कुछ इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं. मतलब क्या है, टेल यू. सी, यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्डिंग. दिस इज कॉल्ड ब्रिज बॉन्डिंग. एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार मुझे पूरा ड्रॉ कर लेंगे, फाइन.
ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये आपको समझ में आ रहा है हुआ क्या? एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? देखो एक्चुअली में एल्यूमिनियम के पास होता है वैकेंट 3D, एल्यूमिनियम के पास होता है वैकेंट 3D, इसका 3D ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। अब इसका 3D ऑर्बिटल खाली है और ये क्लोरीन जो है इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, इसका मैं 3D फोटो पहले दिखा देता हूँ जो तुम्हें ज्यादा क्लियर लगेगा। कैन यू सी इट एवरीबॉडी? ये आपको दिखाई दे रहा है? कैन यू सी दिस स्क्रीन? ओके, और यू कैन सी दिस, ये कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड। तो अब देखो ये एटम्स तुम्हें दिख रहे होंगे कि दे आर इन वन प्लेन, ये वाले एटम्स ये एक प्लेन में लाई कर सकते हैं ना, और ये ऊपर और नीचे लाई कर रहा है। कैन यू सी दिस? एवरीबॉडी कैन यू सी दिस? तो ये जो है एक तरह का ब्रिज बनाता है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक ब्रिज है? तो दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ ब्रिज बॉन्ड। कैन आई रिमूव दिस? फोटो तो दिख गया ना सबको? ओके, सो अब देखो कहानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द थिंग्स चेंज अ बिट। यहाँ पे जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह के, लेट अस टॉक अबाउट एलिमेंट्स। जैसे कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they can easily donate electrons, they can easily donate electrons in a coordinate bond। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो AlCl3 क्यों लिखा है? क्योंकि AlCl3 डाइमराइज कर जाता है ना, AlCl3 डाइमराइजेस, AlCl3 डाइमराइजेस using 3C, using this bridge bond। तो अब ये Al2Cl6 बन जाएगा ना डाइमराइज होगा तो। इज दैट क्लियर और नॉट? रजत, इज दैट क्लियर? Rajat, is that clear? Please respond in the chat box. Okay. अब जैसे यहाँ पे क्या है देखते हैं, तुम्हारे पास ये कंपाउंड है Al2Cl6, राइट? तो ये Al2Cl6 में इस तरह का बॉन्ड बना है। अब ये क्लोरीन जो है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, दे कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है दे कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इन ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो होगा क्या बताता हूँ। ये एक ब्रिज बॉन्ड बना करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना एवरीबॉडी। अब तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब ये इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जा रहा है। दूसरी बात क्या है, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट 3D है और इसके पास भी जो है इलेक्ट्रॉन 3p 3D में ही अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? तो अब इनकी ऑर्बिटल्स की भी एनर्जी भी सेम है, समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम के पास देखो कौन सा वैलेंस ऑर्बिटल है, 3p 3D है, और ये भी इसके पास 3p 3D है। तो अब इनके बीच में बॉन्डिंग जो है इस तरह की नहीं हो सकती है क्या? तो AlCl3 क्या करता है, डाइमराइज कर जाता है वेपर फेज में, ठीक है।
ये क्या करता है, डाइमराइज कर जाता है पेपर फेज में। ये समझ में आया, और इस तरह का बॉन्ड बनता है। अब देखो ऐसा है कि तुम सोचोगे कि सर ये क्लोरीन इसको देगा और ये क्लोरीन इसको देगा, उल्टा भी तो हो सकता है एवरीबॉडी, उल्टा भी तो हो सकता है। ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, नेक्स्ट वाला ये वाला स्ट्रक्चर, लेट्स से दिस इज डायग्राम 1 एंड दिस इज डायग्राम 2। उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि हम ये इसको डोनेट कर रहा है, राइट, ये इसको डोनेट कर रहा है, ये इसको डोनेट कर रहा है, तो इस केस में उल्टा भी हो सकता है। तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगा वो दोनों के बीच का कुछ हाइब्रिड होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो दोनों के बीच का कुछ हाइब्रिड होगा। ये सबने लिख लिया, पहले लिख लो इसको। एवरीबॉडी, हाँ ये मॉलिक्यूल के अंदर, वैसे तो AlCl3 तो इंटरमॉलिक्यूलर ही है ना, दो AlCl3 के बीच में बॉन्ड बना, सो इट हैज टू बी इंटरमॉलिक्यूलर। दीज आर ऑब्वियसली कैनोनिकल फॉर्म्स, दीज आर कैनोनिकल फॉर्म्स। ये लिख लिया सबने? ओके, कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीवन? अब जरा समझने की कोशिश करो। लेट अस गेट बैक टू दी गूगल, वहां पर हम देखते हैं बनाना बॉन्ड देखते हैं। तो अब देखो बनाना लोब्स, नहीं दिख रहा, इसी फोटो पे आ जाओ। तो एक्चुअल कैन यू सी दिस डायग्राम? तो एक्चुअल में इधर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, इधर भी डोनेट हो सकता है। तो एक्चुअली में दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स तो घूमता रहेगा ना एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है? कैन यू सी द कर्सर? तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता रहेगा, तो ये ऊपर और नीचे लगेगा कि एक केला ऊपर रखा है और एक केला नीचे रखा है। दीज आर कॉल्ड बनाना बॉन्ड्स। एक्चुअल स्ट्रक्चर में तो दोनों के बीच का कुछ हाइब्रिड होगा ना, तो ये ऊपर और नीचे वाले लोब्स किस तरह के दिखेंगे? अरे केले जैसे दिखेगा क्या? सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड। ओके, सो जो रियल स्ट्रक्चर है, सी, सिद्धेश बोल रहा है नहीं समझा। सिद्धेश फिर से इस फोटो पे ध्यान दो, ठीक है? हमने सीखा है क्या कि यहाँ पे तो तुम 1 और 2 डायग्राम बना चुके हो सिद्धेश। हैव यू ड्रॉन द डायग्राम्स 1 एंड 2? तुमने नोटबुक में 1 और 2 दोनों बनाया है या नहीं किया है? दोनों एल को नहीं, एल को कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ इनको ही कनेक्ट करना है, ठीक है? तो ये इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा था, ये इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा था। लेट मी शो यू दी स्टफ इन विच वी वर राइटिंग। देखो ये इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा था, इसके साथ भी बना रहा है। ये वाली चीज उल्टा भी तो हो सकती है। तो ये दोनों में से कोई एक कैसे बोल दें? एक्चुअल स्ट्रक्चर तो दोनों का कुछ हाइब्रिड होगा ना। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जब हाइब्रिड होगा तो ये वाले बॉन्ड यहां से यहां तक घूम रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखेगा, डोंट यू थिंक इट विल रिजेंबल लाइक बनाना? ये कुछ केले जैसा दिखेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है तो केला दिखेगा ना, ऊपर एक केला एक नीचे एक केला। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। ये केला खाने लायक नहीं है। ठीक है? तो the actual structure, talking about the actual structure, the actual structure बनाना बॉन्ड और ब्रिज बॉन्ड दोनों बोलते हैं, will be hybrid structure of one and two, in which the bridge bond will resemble like banana। उसको क्या बोलेंगे? it will resemble like banana, hence it is also called, इसको हम नाम दे देते हैं बनाना बॉन्ड।
फाइन एवरीबॉडी, ठीक है, डाउट है? अब देखो एक और चीज ध्यान देना, इसको हम एक और नाम देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है कैसे? दिस इज कॉल्ड थ्री सेंटर्ड, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। देखो यहाँ पे जो रेगुलर बॉन्ड होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे सेंटर दो दो है ना, दो सेंटर है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एवरीबॉडी, जरा देखो, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और दो सेंटर है, तो रेगुलर बॉन्ड को बोलते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये सबको समझ में आ रही है कि रेगुलर बॉन्ड को टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? जो रेगुलर बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, इज इट क्लियर और नॉट? दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बोलते हैं दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे दो लोगों ने हाथ मिलाया तो दो लोग सेंटर हो गए और दो हाथ मिलाए तो दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन हो गया ना, उसी तरह से। इज दैट क्लियर? ये सेंटर वन है और ये सेंटर टू है। तो जो रेगुलर बॉन्ड होता है, टॉकिंग अबाउट अ रेगुलर बॉन्ड, तो रेगुलर होता है क्या? रेगुलर बॉन्ड इज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, इज दैट क्लियर? अब देखो ये, मान लो ये वाली बॉन्ड लेंथ ए है और ये वाली बॉन्ड लेंथ बी है, तो तुम्हें नहीं लगता ए इक्वल टू बी होगा इसमें एवरीबॉडी? क्योंकि ये तो हाइब्रिड है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा हाइब्रिड होगा, तो वो तो उसमें ए इक्वल टू बी होगा। तो अब ये तो एक तरह का ही बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां तक घूम रहा है, तो ये ऊपर में एक केला बना और नीचे एक केला बना, राइट? तो अब एक्चुअली में क्या है बताओ, इसमें कितने सेंटर हो गए? ये तो एक बॉन्ड हुआ ना, तो इस बनाना को एक बॉन्ड के तरफ पे बनाए बताएं इनफैक्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे एवरीबॉडी? कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीवन? ये थोड़ा स्क्रॉल करूं? हैव यू रिटन? ओके, तो अब ये जो है इसको हम लिख रहे हैं a इज इक्वल टू बी, तो ये केले जैसा दिख रहा है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं काउंट करो, देखो तो दो इसने दिए और एक इनके बीच, तो तीन सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल सकते हैं इसको। कैन वी कॉल इट थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? कैन वी कॉल इट थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, नीचे का सीएल क्यों, अरे ये अलग बॉन्ड है, ये अलग बॉन्ड है, इनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है, यहां से यहां थोड़ी रेजोनेंस हो रहा है। अरे ये एक एटम, ये एक एटम और ये एक एंगल, ये तो लव ट्रायंगल बन गया ना एक तरह से, तो तीन सेंटर हो गए ना। यहाँ पे दो सेंटर थे और यहाँ पे तीन सेंटर है, सीएल भी कंसीडर करोगे ऑब्वियसली। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दिस इज सेंटर वन, सेंटर टू, सेंटर थ्री। अरे ये तीनों के बीच में घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो तीन सेंटर में चार इलेक्ट्रॉन कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दो और नॉर्मल बॉन्ड का दो। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तीन सेंटर तुम्हें चमक रहा है और चार इलेक्ट्रॉन चमक रहा है। जो रेगुलर बॉन्ड होता है दैट इज अ 2C2E बॉन्ड, एंड दिस इज नॉट अ रेगुलर वन, सो दैट इज a 3C4E बॉन्ड। So this is also called three centered four electron। अरे नीचे वाला सीएल थोड़ी काउंट करोगे, यहां से यहां रेजोनेट कर रहा है, यहां से यहां थोड़ी जा रहा है, पूरा केला थोड़ी घूम रहा है ये। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अरे ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे घूम रहा है, ऊपर ऊपर रेजोनेट कर रहा है, बताओ। तुम तो खरबूज बना रहे हो यहाँ पे। अरे भाई ऊपर रोटेट कर रहा है सिर्फ, तो यहाँ नीचे कैसे काउंट कर लोगे? अरे चार इलेक्ट्रॉन, ये सीएल ने दो इलेक्ट्रॉन इसको दिए, यहाँ पे दो हो गए, और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो काउंट करो ना, 2 + 1 + 1 4 नहीं हुआ? रिटन एवरीवन? अरे ये सबने लिखा है या नहीं लिखा? ठीक है, कैन आई स्क्रॉल डाउन? भावेश बोल रहा है वेट, ठीक है इंतजार कर रहा हूँ।
आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी क्या है, मैं एक जनरल सवाल पूछता हूँ, देखो ये ठीक है इस तरह से है। तो मैंने एक रैंडम प्लेन बनाया, कुछ इस तरह का प्लेन बनाया, मतलब लेट अस से कुछ ऐसा प्लेन लिया। तो इस वाले प्लेन में कितने एटम्स लाई करेंगे बताओ? लेट्स से दिस इज प्लेन 1, तो हाउ मेनी एटम्स विल लाई इन प्लेन 1? 6 लाई करेंगे, इज दैट क्लियर? ओके, तो अब मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर प्लेन बना दिया, तो कुछ ऐसे प्लेन पास कराया, तो उसमें कितने लाई करेंगे? परपेंडिकुलर समझ रहे हो ना? उसमें कितने लाई करेंगे? ठीक है, ओके चलो, ये बात सबको समझ में आ रही है, अच्छी बात है, लिख लो इसको। अच्छा, कुछ और बातें कर लेते हैं यहाँ पर हम। ये वाला बॉन्ड ए है और ये वाला बॉन्ड बी है, तो बड़ा कौन होगा बताओ? ए बड़ा होगा या बी? अच्छा देखो, ये वाली जो एंगल है ना, ये वाली एंगल अराउंड क्लोज टू 180, जैसे तुम्हें फोटो ही दिखा देता हूँ। देखो, कैन यू सी दिस इमेज? एवरीबॉडी, कैन यू सी दिस इमेज? तो अब देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा 108 और 80 के आसपास। अब ये जो एंगल है ना, ये 100 एंड एक्चुअली में 120 डिग्री के आसपास है। तो ये 120 डिग्री है, तो ये एंगल क्या है? दिस इज क्लोज टू 80 डिग्री। तो अब ये एंगल्स तो हम एक्सपेरिमेंटली ही बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन अनसिमेट्रिकल है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3 है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3 है। बट इसमें बॉन्ड एंगल कम है, तो इसके अंदर लेट्स से दिस इज बी, ये दोनों बॉन्ड बी ही है। तो अब ऐसा बोल सकते हैं कि बी विल बी ग्रेटर देन ए, ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है कि बी यदि मैंने उसको बताया और इसको ए बताया, तो बी ग्रेटर देन ए होगा, कैसे? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम है तो इसमें पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो पी कैरेक्टर कम होगा, और जहाँ पे पी कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पे बॉन्ड लेंथ लंबा हो जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? रिपल्शन, अरे रिपल्शन तो जुगाड़ है भाई, एक्चुअल तो बेंड्स रूल से ही करते हैं। प्लेन 1 में 6 कैसे आया? अरे काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नहीं कर्सर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा हूं। क्या नहीं समझे? बी ग्रेटर देन ए? अरे यहाँ पे बॉन्ड एंगल है, फ्रेश फ्रेश बनाता हूँ, फ्रेश। ये लिख लिया तुमने? कैन आई स्क्रॉल डाउन? प्लेन वाला तो सीधे तुम्हें दिखना चाहिए ना, एक काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहा है, यू कैन काउंट इट। सी दिस इज 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आइटम हो रहा है। बॉन्ड एंगल तो एक्सपेरिमेंटल है। हाँ, अब हम बात करते हैं बॉन्ड लेंस वगैरह की। तो अब देखो बॉन्ड लेंस के बारे में कैसे बताएंगे, जस्ट अ मिनट। हाँ,
अरे वही समझा रहा हूँ ध्रुव, रुक तो जा। ए एल एल ये कुछ इस तरह का है। ये वाली एंगल 120 डिग्री है और ये वाली एंगल क्लोज टू 80 डिग्री 78 होती है। तो अब ये वाली एंगल ए और ये वाली बी, पिछले बार यही लिखा था ना, ए और बी, देख लो। तो अब जरा समझने की कोशिश करो। ए वाले में जहां पे बॉन्ड एंगल ए है वहां थीटा है 120 डिग्री, तो एस कैरेक्टर ज्यादा होगा ना और पी कैरेक्टर कम होगा। और बी वाले में एंगल है 80 डिग्री के आसपास, तो पी कैरेक्टर ज्यादा होगा और एस कैरेक्टर कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज्यादा होता है? जहाँ पी कैरेक्टर ज्यादा है। तो ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा क्योंकि बी में पी कैरेक्टर ज्यादा है। बेंड्स रूल से बताया, राइट इट डाउन। Written everyone? Sarayu, I'll come to your question. That is a valid point. I'll come to you. Don't worry. Written everyone? Okay. अब जरा सोचो, सी ये BF3 और AlCl3 दोनों तो देखो, हम बात कर रहे हैं किस तरह के एलिमेंट्स की। BF3, लेट्स से BCl3, एक सेकंड, BBr3 और BI3। फिर लेट्स से हम बात कर लेते हैं AlCl3, नहीं AlF3 से स्टार्ट करते हैं, BI3, AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3। अब जरा समझने की कोशिश करो, एवरीबॉडी यहां समझने की कोशिश करो। यहाँ पे फ्लोरीन जो है इट डज नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। तुम्हें सी ये बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन वो देगा ना, यदि कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है एवरीबॉडी? कोई यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा क्या? Everybody tell me, fluorine is the most electronegative element. Will it form coordinate bond? ठीक है, फ्लोरीन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही नहीं है। तो फ्लोरीन कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहेगा क्या? फ्लोरीन कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता ही नहीं है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है, फ्लोरीन कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। इज दैट क्लियर? Fluorine does not donate electrons in coordinate bond. फ्लोरीन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता ही नहीं है। तो अब क्या BF या इसलिए, बट ये फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग कर सकता है, पाई बॉन्ड होता है वो। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नो 3C4E बॉन्ड, नो 3C4E बॉन्ड बिकॉज फ्लोरीन तो देता ही नहीं। एवरीबडी इज दैट क्लियर और नॉट? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। अब BCl3 की बात करते हैं। तो देखो BCl3 में क्या है, एक तो 2p और 3p है, तो बैक बॉन्डिंग में बेकार। और यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी 2p और 3p है, तो यहाँ किसी भी तरह का कोई भी बॉन्डिंग नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आया? 3C4E बॉन्ड भी नहीं हो सकता है, जैसे यहाँ लिख देते हैं बैक बॉन्डिंग,
और यहाँ लिख देते हैं 3C4E बॉन्डिंग। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग और बेस्ट हो, चाहे 3C4E बेस्ट हो, उसके लिए तो सेम ऑर्बिटल में होने चाहिए ना। तो BCl3 में तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अब देखो इतना ही नहीं, BBr3 में भी कुछ हो सकता है क्या? यहाँ पे भी नहीं हो सकता, कोई ऑर्बिटल की एनर्जी है ही नहीं। और Bi3 का भी कुछ नहीं हो सकता। यहां तक किसी को डाउट है? अब जैसे देखते हैं AlF3। AlF3 क्या बैक बॉन्डिंग कर सकता है एवरीबॉडी? यहाँ देखो ये 3p है और ये 2p है, ये कुछ नहीं कर सकता। ये समझ में आ रहा है? AlF3 में बैक बॉन्डिंग भी बहुत पुअर होगी भावेश, बैक बॉन्डिंग भी बहुत पुअर होगी। बैक बॉन्डिंग बेस्ट तब होती है जब ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं। तो AlF3 में भी बैक बॉन्डिंग पुअर होगी। फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, और सेम एनर्जी में है ही नहीं। AlF3 में बैक बॉन्डिंग बहुत बेकार होगा। AlCl3 में देखो, AlCl3 में बैक बॉन्डिंग की क्या जरूरत है? यहां पर तो 3C4E बॉन्ड बन सकता है ना, दोनों सेम ऑर्बिटल में है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यहाँ तो प्रॉपर सिग्मा बॉन्ड बन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है ये। तो इसके लिए ज्यादा स्टेबल मेथड तो ये हुआ ना। इज दैट क्लियर? तो ये बनाना बॉन्ड बनाना प्रिफर करेगा। तो जिसको जो सही लगता है। अब जैसे मान लो तुम्हें भूख लगी है, तुम खाना किसी अपने दोस्त से मांग सकते हो, ठीक है, दुकानदार से ले सकते हो, या फिर किसी पालतू जानवर का छीन सकते हो। तो कौन तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है? या फिर तुम जंगल में हो, तो तुम सपोज घूम रहे हो और जंगल में शेर का खाना छीनना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा, या फिर तुम जो टिफिन लाया वो खाना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा? अरे बताओ। वाई बनाना बॉन्ड इज प्रिफर्ड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही कर रहा है ना ये, जो जिसके लिए ज्यादा स्टेबल मेथड है वो वही कर रहा है। यहाँ पे इसका प्रॉपर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जब ये बनाना बॉन्ड बनाएगा तो इसका प्रॉपर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना। और यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं प्रॉपर। इज दैट क्लियर? और पाई बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर है कि सिग्मा बॉन्ड में। और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसके अंदर भी है, तो इसके लिए ज्यादा बेहतर मेथड है कि बनाना बॉन्ड बनाना। बनाना बॉन्ड पहला बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा ना। बनाना बॉन्ड पहला बॉन्ड है तो इट शुड बी सिग्मा। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। तो रिटर्न एवरीवन, ये सबने लिख लिया? ओके। AlF3 बैक बॉन्डिंग कर सकता है बट बहुत पुअर होगा। AlF3 में बैक बॉन्डिंग होगा बट इट विल बी पुअर, इट विल नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर सोनाली? बैक बॉन्डिंग होगी बट उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जब हम पढ़ते तभी हैं जब स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, बाकी की केसेस की भी बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमने इतनी बात कर ही ली है तो बाकी भी कर ही लेते हैं। जैसे AlCl3 के बाद AlBr3, ये भी कुछ नहीं कर सकता। AlI3 ये भी कुछ नहीं कर सकता। GaBr3 वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा, वो GaBr में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा वो। इज दैट क्लियर भावेश? GaBr3 तो बनेगा ही नहीं ना इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ये कन्वर्ट हो जाएगा GaBr में। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये सारी चीजें ये कर रहे हैं लुईस एसिड। बनाना बॉन्डिंग की क्या स्पेसिफिक कंडीशन होती है? वही कि
ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होना चाहिए, और क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा तो ही करेगा ना डाइमराइज, अदरवाइज क्यों करेगा? तो AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दोनों दो मॉलिक्यूल तो ऑब्वियसली तो डाइमराइज कर रहा है, तो दोनों डेफिशिएंट ही होगा ना। एवरीबॉडी लिख लिया सबने? रिटन और नॉट? क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा 3C4 कर सकता है, कौन सा, जैसे कि तुमसे पूछा जाए कि बनाना बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन देखो, 3 centered 4 electron bond is feasible, डाइमर के केस में ही बनता है, हाँ, इन विच ऑफ द कंपाउंड्स, या फिर इन विच ऑफ द ल्यूइस एसिड्स, कौन से ल्यूइस एसिड में पॉसिबल है? BF3, BCl3, AlF3 और AlCl3, बताओ किसमें पॉसिबल है? डी में पॉसिबल है ना, तो डी होगा आंसर। ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग will show best back bonding? BF3, BCl3, BBr3 और AlF3, बताओ क्या होगा आंसर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, कैन वी प्रोसीड नाउ? क्या डाउट है बताओ? पॉलीमर्स के केस में बनाना बॉन्ड क्यों नहीं बनता? पॉलीमराइज करने के मेथड बहुत सारे होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, जैसे तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ना कि एसिड्स भी पॉलीमराइज करते हैं, तो उसमें तो पानी निकल के पॉलीमराइजेशन होता है ना, तो उनके ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं, तो ये तो ल्यूइस एसिड पॉलीमराइज करके बनाना बॉन्ड बनाएंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स, जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अरे ये ल्यूइस एसिड के केस में पॉलीमराइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्यों पॉलीमराइज कर रहे हैं? ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? बट पॉलीमर्स में ल्यूइस एसिड नहीं, पॉलीमर्स में जो ल्यूइस एसिड होंगे वो कर सकते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे, वी विल सी। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी टॉपिक चालू हुआ है, और भी एग्जांपल है, पहले इसको लिखो। ओके, रिटन एवरीवन? अब देखो, अब वैरायटी ऑफ कंपाउंड हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक और कंपाउंड है, हमारे पास कंपाउंड है BH3, ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है BH3। अब बताओ, इज इट ए ल्यूइस एसिड? एवरीवन टेल मी, इज इट ए ल्यूइस एसिड? इट इज आल्सो ए ल्यूइस एसिड। ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है क्या? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, और हाइड्रोजन क्या 3C4 बॉन्ड बना सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो अब ये क्या करता है जरा देखो, ये एक अलग ही केस है। ये वेपर फेज में क्या करता है, ये हाइड्रोजन मान लो, तो ये एक बॉन्ड बना, ठीक है, ये एक बॉन्ड बना, और ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब समझ रहे हो एवरीबॉडी? पुराने बॉन्ड बनते हैं और नए बॉन्ड टूटते हैं,
तो बीच की एक स्टेट होती है, समझ में आ रहा है? पुराने बॉन्ड बन रहे हैं और नए बॉन्ड टूट रहे हैं, मतलब पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो बीच की एक स्टेट होगी, तो वो बीच वाली जो स्टेट होती है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कुछ समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? एक्चुअली में क्या होता है, जैसे एक रिएक्टेंट सपोज प्रोडक्ट में बन रहा है, जैसे एक रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में, तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, तो बीच में एक स्टेट होगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। जैसे मान लो CH3Cl OH के साथ रिएक्ट करता है और ये बन जाता है CH3OH, तो एक पॉइंट आएगा ना जब एक 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड बनेगा। इज दैट क्लियर? तो इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। अरे जैसे मान लो तुम मुंबई से गोवा जा रहे हो नॉन स्टॉप ट्रेन में, ठीक है, मुंबई से गोवा जा रहे हो नॉन स्टॉप ट्रेन में, तो अब मुंबई और गोवा के बीच में ट्रेन एक जगह पे रुकेगी, ठीक है, एक स्टेशन पे रुकेगी, तो उस स्टेशन को तुम क्या बोलोगे? इंटरमीडिएट स्टेशन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तुम मुंबई से गोवा जा रहे हो, पता नहीं गोवा क्या करोगे जाके, बट तुम बीच में एक स्टेशन पे रुक गए, तो वो स्टेशन को क्या बोलोगे? इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। अच्छा, अब मान लो दूसरे केस में तुम मुंबई से गोवा जाते हो और ट्रेन कहीं रुकती ही नहीं है, तो बीच वाले रास्ते में जब ट्रेन रुकेगी नहीं, तो उनको ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? वहां से तुम्हारा जो रास्ता होगा वो तुम्हारा ट्रांजिशन ही हो रहा है ना, वहां पे ट्रेन वहां पे रुकती नहीं है एक्चुअली में। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे हाँ है ना। इज दैट क्लियर? लाइफ में भी ऐसा ही होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते जाते हैं। ऐसा तो होता ही है ना। मान लो तुम स्कूल छोड़ गए और नए स्कूल जा रहे हो, तो पुराने दोस्त भूल जाओगे और नए दोस्त पकड़ोगे, राइट? तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा। उसी तरह से जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तो इन दैट केस न्यू द इंटरमीडिएट स्टेट, जो बीच वाली स्टेट होती है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ल्यूइस एसिड कैसे पहचानते हैं? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा उसको ल्यूइस एसिड बोलेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे BH3 का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? अरे केस 2 में क्या नहीं समझे यार, मतलब तुम मुंबई से गोवा जा रहे हो, ट्रेन बीच में नहीं रुकी, तो बीच वाले स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलने में क्या दिक्कत है तुमको? नहीं चमक रहा है। ट्रांजिशन स्टेट में किसको बोले बताओ, क्या दिक्कत है? केमिस्ट्री में वही होता है। मान लो जैसे तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, वो छोड़ के जा रही है और नहीं आ रही, ठीक है, तो बीच वाली स्टेट भी ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे और नए वाले बन रहे होंगे। ये भी नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? अब समझ में आ गया तुम्हें? अच्छा, तो केमिस्ट्री में भी क्या होता है, पुराने वाले बॉन्ड टूटते हैं और नए वाले बॉन्ड बनते हैं, तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड TS। ठीक है, तो अब ये जो बीच में हाइड्रोजन है वो कंफ्यूज हो गया है, तो अब मान लो ये स्टेट में पहुंच गए, तो जो बीच का हाइड्रोजन है, इस केस में दो मॉलिक्यूल सामने आ गए, तो बीच का हाइड्रोजन जो है वो कभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये एक रैपिडली इंटर कन्वर्जन स्टेट में रहता है। ये समझ में आ रहा है?
ये समझ में आ रहा है? यदि वेपर फेज में इनको छोड़ दोगे तो कभी बॉन्ड इसके साथ बनेगा, कभी बॉन्ड इसके साथ बनेगा, तो ये कभी ये कंफ्यूज हो जाता है कि जाए तो जाए कहाँ। तो बीच में जो स्टेट बन जाएगा वो ट्रांजिशन स्टेट है, जो कि अनस्टेबल है और ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। तो जो एक्चुअल फॉर्म होगा उसमें भी, जैसे ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है, तो जो एक्चुअल फाइनल स्टेज होगा वो इन दोनों के बीच का कुछ हाइब्रिड होगा ना। तो उस हाइब्रिड स्टेट में तुम्हें क्या बनाना टाइप लिखेगा ये? एवरीबडी, विल इट अगेन लुक लाइक बनाना? क्योंकि अभी भी बनाना बॉन्ड है ये अभी भी कुछ इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, ये कंफ्यूज हो गया है कि किधर जाएं इधर जाएं। दोनों बोरॉन एक जैसा लग रहे हैं इसको, तो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, एक्चुअल जो हाइब्रिड होगा वो इन दोनों का कुछ इस तरह से होगा और ये बनाना जैसा लगेगा। इज दैट क्लियर? ये स्यूडो बनाना बॉन्ड नहीं, ये भी बनाना ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर भी घूम ही रहा है ना, तो बनाना तो बनेगा ही यहाँ पे। बट यहाँ पे ये जो है, दिस इज अ 3C2E बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है 3C2E क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना और 3 सेंटर है। सो दिस इज कॉल्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता एवरीबॉडी, दिस इज अनस्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड कैसे बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट में है ये बॉन्ड बना हुआ है और ये बॉन्ड टूट रहा है, एक ही बॉन्ड है एक टाइम पे, बॉन्ड यही बना है, ये हाइड्रोजन इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और बॉन्ड यहाँ ये बना है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बॉन्ड तो इसने एक ही बना है। बट अपोजिट स्टेट भी तो हो सकता है, तो एक्चुअल स्टेट इन दोनों के बीच में हाइब्रिड होगा। बनाना बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है, ये वेपर फेज में हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है एवरीबॉडी, ये वेपर फेज में हाई टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करता है। बट हाँ, वेपर फेज में डाइमराइज कर जाता है, क्योंकि इससे कुछ हद तक स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी ना। और हाइब्रिड स्टेट में तो एक्चुअली में इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बना ले रहा है ये। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको लिखो, आई विल शो यू अ डायग्राम। खा लिया? कैन यू सी दिस? ये दिख रहा है क्या? तो ये एक तरह से इसके बीच में घूमता रहेगा, या फिर तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, कभी इसके साथ बॉन्ड कभी इसके साथ बॉन्ड, तो एक्चुअल हाइब्रिड में दोनों के बीच में कुछ लटका हुआ दिखेगा, राइट? और 3D में कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये जो बॉन्ड है, दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इज दैट क्लियर? ये स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है और हाई टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल फोटो देखना है तो देखो कुछ इस तरह का होगा। AlCl3 के केस में बनाना बॉन्ड स्टेबल होता है, क्योंकि वहां कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रहा है। इज दैट क्लियर? साइक्लोप्रोपेन में नहीं बनेगा। पीएम मतलब पिकोमीटर, पीएम मतलब पिकोमीटर, पढ़ा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में।
BH3 Lewis acid होता है. BH3 is a Lewis acid. Written everyone? Everybody written or not? Everybody written or not? Okay. ट्रांजिशन स्टेट में, अरे देखो बात क्या है, बॉन्ड बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट में बिकॉज और कोई तरीका है नहीं. 3 बॉन्ड अनस्टेबल होता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर पे वेपर फेज में है, तो एक रैपिड इंटर कन्वर्जन स्टेट बनेंगे जिसमें कुछ फ्रैक्शंस के लिए 4 बॉन्ड टाइप तो रहेगा ट्रांजिशन स्टेट टाइप. तो इसकी अब बॉन्ड बनता क्यों है, देखो एनी टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज एक्सप्लेन्ड. कोई भी ऐसा मेथड है जो कि मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर सकता है, तो वो मेथड होता है, दैट इज अ प्रिफर्ड मेथड ऑफ बॉन्डिंग. हमने यही सीखा है ना. बॉन्ड बनता ही इसलिए है ताकि यू कैन डिक्रीज द एनर्जी. ठीक है, तो ये जो मेथड है टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज. हाँ बोलो. सर मुझे ये पूछना था कि थोड़ा लाउड बोलो, बहुत धीरे बोल रहे हो. मुझे ये पूछना था कि अगर ट्रांजिशन स्टेट है तो हाँ, बॉन्ड बनने से पहले की स्टेट मतलब ट्रांजिशन स्टेट होती है ना. बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने के पहले की स्टेट. हाँ वही तो, हाँ, बॉन्ड बनने से पहले वो स्टेट होती है, तो उस स्टेट में कैसे बॉन्ड बनेगा, तो वो फिर ट्रांजिशन स्टेट खत्म हो जाएगी ना. नहीं नहीं, बॉन्ड बना ही नहीं ना. ट्रांजिशन स्टेट इंटर कन्वर्जन है. जैसे मान लो तुम पुराने दोस्त को भूल के नए दोस्त को याद कर रहे हो, तो तुम कितने दोस्त से एक टाइम पे इंटरेक्ट कर रहे हो. तुम तो पुराने वाले को अभी तक भूले नहीं हो और नए वाले को अभी तक पूरी तरह से अपनाए नहीं, लेकिन तुम हाँ तो इंटरेक्शन में दोनों के साथ हो. इज दैट क्लियर? हाँ तो अब बेसिकली होता क्या है, बॉन्डिंग इज अ मेथड जो कि एक्सप्लेन कर दे कोई ऐसा कंसेप्ट जो कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है ये समझा दे, तो उसको ही बॉन्डिंग का थ्योरी बताता है. यही है ना कंसेप्ट. हम्म तो अब जैसे मान लो पुराने वाले बॉन्ड टूट रहे हैं और नए वाले बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 बॉन्ड तो बना ले रहे हैं ना उस पॉइंट पे इंटर कन्वर्जन स्टेट पे. हाँ वही तो, बॉन्ड तो बनने. 4 बॉन्ड उस इंटर कन्वर्जन के स्टेट पे बना रहा है और ये कंपाउंड हाई टेम्परेचर पे इस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब हमें कोई थ्योरी बतानी है जो इस चीज को एक्सप्लेन कर दे. यही थ्योरी, यही है ना थ्योरी. हाँ हाँ तो इस चीज को एक्सप्लेन ऐसे कर रहे हैं कि हायर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा. अरे जैसे मान लो तुम O2 गैस को तो हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे तो वो तो टूट जाता है ना. हाँ तो अब कोई भी तुम किसी को भी हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो एक ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगा ही. बट ये हाँ कंपाउंड यदि वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है डाइमर के फॉर्म में, तो इसको एक्सप्लेन ऐसे कर रहे हैं. इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. ओके नॉर्मल ओके. कंडीशंस में एग्जिस्ट नहीं करता है, बोल तो ना हूं मैं. AlCl3 करता है एग्जिस्ट, बिकॉज उसके केस में प्रॉपर ऑक्टेट कंप्लीट है. हम्म. ये नहीं करता तो ये एग्जिस्ट. बस एक थेरोटिकल फॉर्म है, ऐसा रियल नहीं नहीं, होता. रियल होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है. ओके ओके, थैंक यू सर. तो एवरीबॉडी इज दैट क्लियर. बॉन्डिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट वो चीज बताता है जिससे स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा हो जाए. तो पहले 3 बॉन्ड बनाया हुआ था, अब 4 बॉन्ड बना के रखा है, तो 4 बॉन्ड स्टेबल है, इसलिए हो रहा है. हमें तो कुछ थ्योरी बनानी है ना जिससे स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा ही एक्सप्लेन हो जाए. इज दैट क्लियर और नॉट? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. राइट इन द चैट बॉक्स. रिटन एवरीवन? अच्छा ये देखो, बी ल्यूइस एसिड के लिए होता है. अब बात करते हैं BeH2 के लिए. BeH2, अब BeH2 को तो बड़ी दिक्कत है. BeH2 हायर टेम्परेचर पे देखो क्या है. अच्छा ये 3C2 ही समझ में आ गया ना कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है. ठीक है, अब जरा देखो BeH2. BeH2 में जरा देखो क्या है, ये भी एक बॉन्ड बना सकता है. तो अब ये BeH2 में इसके पास तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये डाइमराइज करेगा क्या फिर से? एवरीबॉडी, ये डाइमराइज करेगा या नहीं करेगा? ये भी डाइमराइज कर जाएगा ना. और जो हाइब्रिड होगा उसमें ये वाली बॉन्ड कैसी होगी? जो हाइब्रिड होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ही होगा. यहाँ तो ट्रांजिशन स्टेट है ना, कोऑर्डिनेट होगा.
बी और हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो हम दोनों की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये इसने डाइमर बना दिया, दिस इज डाइमर। अब यहाँ पे भी बनाना बॉन्ड बनेगा, राइट, ये हाइब्रिड है, तो ये बनाना बॉन्ड है। अच्छा ये बताओ, अभी भी इस ट्रांजिशन स्टेट में आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है, लेकिन हायर टेम्परेचर पे वेपर फेज में बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, इज दैट क्लियर? 3C2E, 3C2E बोल रहा हूँ, 3C2E। अच्छा ये बताओ, डाइमर बनाने के बाद भी कितने बॉन्ड बनाए इसने? एवरीबॉडी, डाइमर बनाने के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या? अभी भी 4 बॉन्ड बनाए इसने। तो अब ये क्या फिर से पॉलीमराइज करेगा क्या? तो ये ऑब्वियसली इट, बट सी इट एक्चुअली फर्दर अंडरगोज पॉलीमराइजेशन। ये फिर से डाइमराइज के बाद पॉलीमराइज करेगा, राइट इट डाउन। देखो ऑक्टेट इज स्टिल नॉट कंप्लीट, the octet is still not complete, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। रिटन एवरीवन? पिछले बार तो 4 बॉन्ड बना ले रहा था, अभी भी 4 बॉन्ड ये नहीं बना पाया है, तो अब ये क्या करेगा बताओ? इट विल फर्दर अंडरगो पॉलीमराइजेशन। अरे देखो ये डाइमर जो बनाया है इसमें भी तो इसने 6 बॉन्ड ही बनाया ना, मतलब 3 बॉन्ड बनाया प्रॉपर, तो अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो ये क्या करता है, फर्दर पॉलीमराइज कर जाता है, फिर से एक बार करेगा बॉन्ड इस तरह का, तो अभी कुछ इस तरह का होगा। अच्छा ये तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने अलग कलर क्यों यूज किया है? एवरीबॉडी कुछ आइडिया लग रहा है कि व्हाई हैव आई यूज्ड अ डिफरेंट कलर? कुछ समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी कैन यू सी मी? देखो तुम्हें प्लेन से समझाता हूँ। ये देखो, ये मान लो एक प्लेन है इस तरह का, ऐसे रख दिया मैंने, तो दूसरा प्लेन क्या ऐसे रहेगा या ऐसे ही रहेगा? ऐसे हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ऐसे तो रिपेल करने लगेगा, तो ये ऐसे चला जाता है परपेंडिकुलर प्लेन में। पिछले क्लास में भी तो ये होता था। तो ये मान लो एक प्लेन में है तो दूसरा एक प्लेन में, फिर ऑल्टरनेट चलेगा, तो ऐसे ही चलेगा ये, मतलब ऐसा 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 डांस करो, ऐसा, मतलब ये ऐसा है तो ऐसा, फिर ऐसा, समझ? परपेंडिकुलर प्लेन में होगा ये। सो इफ दिस इज प्लेन 1 एंड दिस इज प्लेन 2, तो ये क्या है, प्लेन 1 and plane 2 will be perpendicular to each other. Plane 1 and plane 2 will be perpendicular to each other. ये समझ में आ रहा है सबको? अच्छा अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? अब देखो, अब 4 बॉन्ड बना लिया ना इसने, तो अब फर्दर पॉलीमराइज नहीं करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि 4 ऑर्बिटल अभी भी लगेंगे। राइट इट डाउन। Written everyone?
2 और 3 भी परपेंडिकुलर, हाँ 2 और 3 भी परपेंडिकुलर रहेगा. 2 and 3 will also be perpendicular to each other, don't worry. Done? Everybody written or not? अब जरा समझने की कोशिश करो. तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है BeCl2, तो BeCl2 देखो क्या करेगा. BeCl2 क्या कर रहा है देखो, ये डाइमराइज करेगा 3C2E बॉन्ड से, ये समझ में आ रहा है. 3C4E बॉन्ड, सॉरी 3C4E बॉन्ड से डाइमराइज कर जाएगा, क्योंकि Cl बना सकता है लेकिन ये रिलेटिवली पुअर ही होगा क्योंकि Be और Cl में कमजोर है. ठीक है, लिखना है, राइट डाउन देन. देखो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगा that will be a hybrid, right? The actual structure will be a hybrid structure between 1 and 2. ठीक है एवरीबॉडी, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा तो हाइब्रिड होगा ना इन दोनों के बीच का. तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 3 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट स्टिल नॉट कंप्लीट. ठीक है, तो पॉलीमराइज कर जाएगा फिर. It will further undergo polymerization. Clear everybody, written or not? Everybody written or not? तो ये फर्दर पॉलीमराइज कर जाएगा. तो जैसे BeCl Cl BeCl Cl Be इस तरह से चलता रहेगा. ये तो सारे हाइब्रिड टाइप होंगे ना, एक्चुअल जो होंगे वो तो हाइब्रिड होंगे. फिर BeCl Cl इस तरह से. तो जैसे ये 1 2 है, the planes 1 and 2 will be perpendicular to each other. Done?
हो गया सबका लिखने का? ओके, तो अभी समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, जैसे कुछ केसेस में BeCl2 क्या करेगा, 3C2E या 3C4E, डाइमर या फिर पॉलीमर, ये बताते जाओ। BeCl2 3C2E नहीं 3C4E, डाइमर और पॉलीमर दोनों बनाएगा, राइट? इनफैक्ट डाइमर पे रुकता नहीं है, ये पॉलीमर ही जाता है। ओके, BeH2 क्या करेगा, 3C2E, और ये भी पॉलीमर बनाएगा, राइट? BH3 क्या करेगा, 3C2E, और ये डाइमर बनाएगा। BCl3 कुछ नहीं करेगा, ठीक है? AlCl3, ठीक है? तुमसे पूछू AlCH3 होल 3, तो ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आया एवरीबॉडी? CH3 होल, ये CH3 तो रेडिकल है ना, ये तो हाइड्रोजन एटम जैसा है ये। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है? CH3 तो हाइड्रोजन एटम जैसा है ना, हाइड्रोजन एटम जैसा ही है, तो ये भी उसी तरह का बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी 3C2E ही करेगा। तो अब तुमसे पूछ क्या सकता है कि कौन सा कंपाउंड किस तरह का बॉन्डिंग करेगा, ये पूछ सकता है, कौन डाइमराइज करेगा कौन नहीं करेगा, यही सब सवाल है, और क्या? इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। एवरीबॉडी डन? BeF2 कुछ नहीं करेगा, BeF2 चिल मार के बैठेगा। BeF2 आयनिक बॉन्ड जैसा रहेगा। एवरीबॉडी BeF2 कुछ कर सकता है क्या? F माइनस तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता ही नहीं ना। बैक बॉन्डिंग भी नहीं कर सकता, बैक बॉन्डिंग के लिए होना चाहिए ना ऑर्बिटल की कंपैरेबल एनर्जी। Be तो आता है अलग ग्रुप में आता है। Written everyone? Written everyone or not? बताओ लिख लिया या नहीं लिखा? तो ये समझ में आया कि कौन सा ल्यूइस एसिड क्या करता है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? कोई बैक बॉन्डिंग कर सकता है, कोई 3C2E बॉन्डिंग कर सकता है, कोई 3C4E बॉन्डिंग कर सकता है, जिसको जिससे स्टेबिलिटी मिल जाए वो कर लेगा वो। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये हो गया ल्यूइस एसिड का डाइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन और अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना? हाँ, मतलब उनके अंदर होगा जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्यों इतना टेंशन लेगा भाई? एवरीबॉडी जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जो ऑलरेडी स्टेबल है, वो इस तरह के बॉन्डिंग क्यों करेगा? So this will be possible only in those cases where the octet is incomplete, and the octet can get completed when these bonding will be done. This type of bonding यदि होता है और उससे octet complete हो जाता है तो हो सकता है। Everybody, can we move ahead? Okay, तो हमारा next topic है polarity of bonds and dipole moment. हमारा टॉपिक है that is polarity of bonds and dipole moment.
बॉन्ड की पोलैरिटी हमें देखनी है और डाइपोल मोमेंट हमें वो भी देखना है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, पोलर बॉन्ड किसको बोलते हैं एवरीबॉडी? पोलर बॉन्ड किसको बोलते हैं? जैसे HCl है या फिर AB है, यदि XA is not equal to HB, then the bond between A and B is called polar. Is that clear? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे सेम नहीं है तो बॉन्ड को पोलर बोलेंगे, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर पॉजिटिव, जो ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव। तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोल देंगे पोलर बॉन्ड। और पोलर बॉन्ड में दो पोल्स हो गए तो इसको बोल देते हैं डाइपोल। द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल, इसको बोलते हैं डाइपोल बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ opposite charges separated by a distance. To equal and opposite, obviously equal भी होंगे ना, charges are equal and opposite. ठीक, write it down. Written everyone? अच्छा, डाइपोल क्या है? अब बात करते हैं, पोलर को डाइपोल बोलते हैं क्या? हाँ, पोलर मॉलिक्यूल जहाँ पे दो पोल्स हैं ना उसको डाइपोल बोलेंगे, दो तरह के पोल्स हैं उसको डाइपोल बोलेंगे। ओके, कर रहा हूँ, स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। तिलक पाटिल डन। Okay, so I hope you have understood what exactly is a dipole. तो हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास HCl है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इसको ऐसे दिखाते हैं, डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल is towards the movement of electrons. डाइपोल मोमेंट होता है, मोमेंट MOMENT, मूवमेंट नहीं है। डाइपोल थोड़ी मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना। ठीक है, और इसको इस तरह से दिखाते हैं, एक एरो और एक पीछे इस तरह। इज दैट क्लियर? डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इज रिटन एज चार्ज इनटू लेंथ, Q इनटू L। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होता है कूलम्ब मीटर, चार्ज का कूलम्ब और लेंथ का मीटर।
Is that clear, everybody? What is written on Cl? अरे डेल्टा नेगेटिव, छोटा सा नेगेटिव, छोटा सा पॉजिटिव. डेल्टा नेगेटिव, अरे देखो ये होता है डेल्टा यानी बड़ा चेंज, ये होता है मीडियम चेंज, और ये होता है डेरिवेटिव बहुत स्मॉल चेंज. दिस इज लार्ज चेंज और ये स्मॉल चेंज, एंड दिस इज चेंज टेंडिंग टू जीरो, डेरिवेटिव बोलते हैं उसको. तो ये मीडियम चेंज है, टेंडिंग टू जीरो नहीं है, ये स्मॉल है वो. Written everyone? ओके okay. देखो हम बात करते हैं वैसा यूनिट की. Last, C stands for coulomb and M stands for meter. This is not centimeter, this is coulomb meter. ठीक है, written or not? Everybody written? ओके okay. देखो SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज डेबी, इट इज रिटन एज डेबी. पीटर डेबी एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे रखा हुआ है. और 1 डेबी जो होता है, 1 डेबी इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 3.34, 3.33 समथिंग रहता है, तो इसको 3.34 लिख सकते हो, इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Everybody, is that clear or not? ओके, ठीक है. तो अब हम लोग पढ़ते हैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल. देखो हम बात करते हैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल की. ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है और मॉलिक्यूल की पोलैरिटी हम कैसे पता करते हैं. देखो आसान है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है जैसे CO2, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव. तो अब देखो ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को. एवरीबॉडी कैंसिल करेंगे, तो इसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा everybody? इसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? दिस विल बी जीरो. इज दैट क्लियर? ओके, ओके.
अब मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, जैसे BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो अब इसमें कैसा होगा देखो, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, सॉरी डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव फिर से लिख दिया, फिर डेल्टा नेगेटिव फिर डेल्टा नेगेटिव। तो अब इसका मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंट इस डायरेक्शन में, और इसका मोमेंट इस डायरेक्शन में। अब ये कैंसिल करेगा क्या एक दूसरे को? जरा सोचो, ये कैंसिल करेगा? मान लो ये A1 है और ये भी A1 है और ये भी A1 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो 120 डिग्री पे है, उनका रिजल्टेंट क्या होगा एवरीबॉडी? A2 निकालते हैं तो A2 क्या आएगा? A1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 120 डिग्री। तो ये आएगा 2A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 जो कि सेम ही है A1 स्क्वायर इंटू -1/2। तो ये आएगा क्या? A1 ही आया। तो अब ये तो कैंसिल कर देगा ना एवरीबॉडी, तो नेट मोमेंट इसका क्या आया? 0। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर और नॉट? ये मॉलिक्यूल क्या है? दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फाइन। इज इट क्लियर? म्यू 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 बोलते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट के लिए म्यू यूज करते हैं। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल, दिस इज आल्सो नॉन पोलर। जस्ट a minute. This molecule is also non-polar. क्यों? क्योंकि म्यू नेट यानी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज 0। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके। अब जैसे ये केस लो PCl5, तो PCl5 तुम्हें क्या लगता है, पोलर होगा नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर होगा। क्यों? देखो डाइपोल मोमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव है और इन सब के ऊपर नेगेटिव है, राइट? तो ये तो कैंसिल करेगा ना एक दूसरे को, और ये भी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो इसका भी न्यू नेट क्या आएगा? 0 आएगा, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। Everybody, is that clear? Okay, write it down. PCl3F2 पोलर होता है तो पोलर आता है। हाँ, PCl3F2 नॉन पोलर आएगा। एवरीबॉडी ये बताओ, PCl3F2 और PF3Cl2 दोनों में पोलर कौन होगा? देखो क्लोरीन तो यहां होगा ना, और फ्लोरीन ऊपर होगा। ये समझ में आ रहा है सबको?
एवरीबडी, फ्लोरीन तो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, तो इसका म्यू नेट क्या आएगा? म्यू नेट 0 आएगा। तो PCl3F2 क्या है एवरीबडी बताओ? ये पोलर है या नॉन पोलर है बताओ? नॉन पोलर। और PF3Cl2, तो एक F को तो इक्वेटोरियल पे रखना पड़ जाएगा ना, तो ये कैंसिल करेगा क्या? ये कैंसिल नहीं करेगा, ये वाली चीज कैंसिल थोड़ी होगी, ये तो अलग अलग है ना। तो ये म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये पोलर है। ठीक है, तो देखो हमने अभी इंट्रोडक्शन किया है डाइपोल मोमेंट का। यदि कंपाउंड का नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो नॉन पोलर है, और यदि 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो पोलर है। आज के क्लास में किसी को डाउट है? डाउट है तो पूछो। एनीबॉडी, डू यू हैव एनी डाउट? Cl पे अरे बेंड्स रूल पढ़ा था ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाता है एक्सियल पोजीशन पे। अरे Cl को एक्सियल पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो एक्सियल पे जाता है, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर के हिसाब से करते हैं ना, बेंड्स रूल के हिसाब से, तो वैसे कर दिया है। किसी को कोई डाउट है तो पूछना है तो पूछ सकते हो। वो 0 नहीं है तो कितना है एग्जैक्टली थोड़ी बता सकते हैं कितना है, ये हम बता सकते हैं कि 0 है या नॉन 0 है। उसके लिए तुम्हें इसका मोमेंट चाहिए होगा, वो निकालना सीखेंगे कैलकुलेशन, अभी हमने इंट्रोडक्शन किया है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सेकेंड एग्जाम्पल कौन, ये वाला एग्जाम्पल? सोनाली दरादे, ये वाला एग्जाम्पल? अरे ये PF3Cl2 वाला एग्जाम्पल क्या? अरे इसमें फ्लोरीन जो है ना, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन, लाइक दिस विल बी द पोजीशन, दीस विल बी द पोजीशंस इट विल बी ऑक्यूपाइंग। तो ये एक पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ये एक पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, और ये एक पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि क्योंकि दो एक्सियल खत्म होने के बाद तीन है ना, तो एक तो इक्वेटोरियल पे ही रखना पड़ेगा, तो इक्वेटोरियल पे रखेंगे तो ये मोमेंट इसके अपोजिट नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए पोलर है। सोनाली, इज दैट क्लियर? सोनाली, इज दैट क्लियर? ओके ओके, चलो गुड बाय।